मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। कहानियां दोहराई ना जाती तो ये कब की खत्म हो चुकी होती। एक दफा का जिक्र है कि इस दुनिया के एक दूर दराज के मुल्क जहां फितरत हर रात आसमानी व आफाकी रोशनियों के नित नए नज़ारे पेश करती है, में एक लड़का रहता था जिसने शैतान को हराया और इससे इसकी बेहतरीन शय छीन ली। इस लड़के का नाम वकास था, लेकिन सब इसे वाकी कहते थे। इसके दो भाई भी थे और वो दोनों इससे बड़े थे। इन दोनों ने भी शैतान से पनाह लिया था, लेकिन मूंग की खाई। इनके बाद वाकी ने अपनी किस्मत आजमाई। इसके भाइयों को यकीन था कि वाकी ने भी मूंग की खाकर लूटना था, लेकिन ऐसा न हुआ। कहानी कुछ यूं शुरू हुई। एक रोज सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरे लिए अब वो वक्त आ गया है कि मैं दुनिया में बाहर जाऊं और कुछ काम करूं, कुछ कमा, अपने अलावा तुम दोनों का भी पीठ भरूं। तुम दोनों इस वक्त तक घर पर ही रहना जब तक तुम ये ना जान लो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। अलामत वावैन। दोनों छोटे भाइयों ने इससे इत्तेफाक किया। यूं बड़े ने बाहर की दुनिया की राह ली। वो मुल्क में हर जगह गया, लेकिन कहीं भी नौकरी हासिल ना कर सका। सारे मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर थी। एक रोज वो दरख्त तले नाउमीदी के आलम में बैठा था कि शैतान इसके सामने आया और इससे मायूसी की वजह पूछी। लड़के की कथा सुनकर शैतान ने इसे फौरन काम पर रख लिया, लेकिन इसकी शराइत अजीब थीं। मेरे लिए काम करो, शैतान ने कहा। मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ आराम से रहोगे, तुम्हें अच्छा पहनने को और अच्छा खाने को मिलेगा। तुम जब भी कभी घर जाओगे तो मुआवजे की मुनासिब रकम तुम्हारी जेब में होगी, लेकिन इसके लिए हमें आपस में एक सौदा करना होगा। हम दोनों में से जो कोई भी अगर अपने गुस्से पर काबू न रख सका तो इसे अपनी उतनी खाल से हाथ धोना पड़ेगा जिससे जूतों के एक जोड़े केतले बन सकें। अगर मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका तो तुम्हें इख्तियार होगा कि मेरी खाल का एक बड़ा टुकड़ा उतार लो, लेकिन अगर तुम अपने गुस्से पर काबू न रख सके तो यही काम मैं करूंगा। बड़े वाले लड़के ने इस शर्त से इत्तेफाक किया तो शैतान इसे फौरन अपने घर ले गया और इसे काम पर लगा दिया। ये कुल्हाड़ी लो, इसने कहा, घर के पछवाड़े जा और मेरे आतिशदान के लिए लकड़ियों के कुछ टुकड़े काट कर ला। लड़के ने कुल्हाड़ी ली और बाहर इस जगह गया जहां लकड़ियों का ढेर पड़ा था। लकड़ियां काटना तो काफी आसान काम है, इसने दिल ही दिल में सोचा। इसने लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई तो इसे पता चला कि कुल्हाड़ी की तो धार ही ना थी। इसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लकड़ी का एक भी टुकड़ा ना काट सका। इस कुल्हाड़ी के साथ काम करना वक्त ज़ाया करने के बराबर है और यहाँ ठहरना बेवकूफ़ी होगी। वो चलाया। इसने चुनाचे कुल्हाड़ी फेंकी और ये सोचकर कि शैतान से फरार हासिल करे ताकि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश कर सके, वो वहां से भाग गया। लेकिन शैतान ने इसे भागने ना दिया। वो इसके पीछे भागा और इसे जा लिया। इसने लड़के से पूछा कि वो बना बताए क्यों कर वहां से जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता, लड़का रो पड़ा। ठीक है, शैतान ने कहा, लेकिन इस हवाले से गुस्सा मत खा। लेकिन मुझे गुस्सा आ जाएगा, लड़के ने कहा। ये ख्याल ही गुस्सा दिलाने के लिए काफी है कि तुम मुझसे ये तवक्को करो कि मैं इस जैसी कुल्हाड़ी के साथ लकड़ियां काटूं। ठीक है, शैतान ने जवाबान कहा, तुम चूंकि मुवस्सिर हो कि तुम गुस्सा खागे, तो ऐसा है कि तुम्हें अपनी चमड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा मुझे देना होगा जिससे मेरे बड़े जूतों के जोड़े के लिए तले बन सकें। हमारा मुआहदा यही तो था। लड़का चीखा चलाया और एहतिजाज किया, लेकिन शैतान ने इसकी एक न सुनी और अपनी जगह रहा। इसने एक लंबा चाकू निकाला और अपने जूतों के लिए लड़के की कमर से काफी सारी चमड़ी उतार ली। अब जबकि मैंने मुआहदे के मुताबिक अपना हक वसूल कर लिया है, वो बोला, तुम जा सकते हो। सबसे बड़ा भाई लनगड़ाता हो अलिफ घर की जानिब चल दिया। वो तल्खी के साथ अपनी किस्मत को कुस रहा था जो बदकिस्मती बनकर इस पर आन पड़ी थी। मैं थका हुआ हूँ और बीमार भी हूँ, इसने अपने भाइयों को बताया। मैं घर पर ही रहूंगा और आराम करूंगा। अब तुम में से किसी एक को बाहर जाना और काम करना होगा। अलामत वावैन। मुंजले भाई ने फौरन कहा, मुझे खुशी होगी कि मैं बाहर की दुनिया में जा और अपनी किस्मत आजमा। अलामत वावैन। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया, लेकिन इसके साथ भी वही कुछ हुआ जो बड़े भाई के साथ हो चुका था। पहले तो इसे भी कहीं कोई काम ना मिला और फिर वो भी शैतान से मिला।
शैतान ने इसके साथ भी वही मुआहदा किया जो वो पहले इसके बड़े भाई से कर चुका था। वो मुंझले लड़के को घर ले गया और इसे भी वही कनत कुल्हाड़ी थमाई और लकड़ियों के टुकड़े करने के लिए बाहर भेज दिया। जैसे ही मुंझले ने कुल्हाड़ी से वार किया तो उसे भी कुल्हाड़ी के कनद होने का एहसास हुआ और इसने भी इसे वहीं फेंक कर वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन शैतान ने इसे फरार होने ना दिया और इसे तब तक रोके रखा जब तक उसने इससे भी खाल का एक टुकड़ा हासिल ना कर लिया। और फिर मुंझला भी लनगड़ाता और अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर लौट आया। तुम दोनों को इस हालत तक किसने पहुंचाया है? वाकी ने पूछा। तुम बाहर की जालिम दुनिया में जाओ और काम तलाश करो, इन्होंने कहा। तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हमें किसने इस हाल में पहुंचाया है। और जब तुम्हें ये पता चल जाए तो हमारी तरह लंगड़ाते हुए और ये तवक्को करते हुए घर ना लूटना कि हम तुम्हें दिलासा देंगे या तुमसे हमदर्दी करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। वाकी ने ये सुना और अगले रोज ही अपने सफर का आगाज कर दिया, जबकि इसके दोनों भाई एक दूसरे की जख्मी कमरों की देखभाल और जख्मी जज्बात की चाराजोई के लिए घर पर ही रहे। वाकी के साथ भी वही कुछ हुआ जो इसके भाई पहले भुगत चुके थे। पहले तो इसे भी किसी ने काम ना दिया और जब बाद में वो शैतान से मिला तो उसने भी इसकी नौकरी उसी शर्त पर कर ली जिस पर इसके भाइयों ने की थी। शैतान ने इसे भी वही कनत कुल्हाड़ी दी और इसे लकड़ियां काटने भेज दिया। पहले ही वार से वाकी जान गया कि कुल्हाड़ी की धार नहीं और ये कि इसने इससे लकड़ी का एक टुकड़ा भी काट नहीं सकना था। लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और गुस्से में भी ना आया बल्कि हंस दिया। मेरा ख्याल है कि शैतान ये समझता है कि मैं इस छोटी सी बात पर अपनी चमड़ी गंवाऊंगा। इसने खुद से कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और लकड़ियों के ढेर के पास गया और लकड़ियां हटाना शुरू कर दी। इसे लकड़ियों के नीचे शैतान की बिल्ली बैठी नजर आई। ये सरमई सर वाली इफरीत नुमा मखलूक थी। हाँ, वाकी ने सोचा, मुझे यकीन है कि इसमें कोई भीड़ है और मुझे इस बिल्ली के साथ कुछ ना कुछ करना है। इसने कुल्हाड़ी ऊंची की और एक ही वार में बिल्ली का सर तन से जुदा कर दिया। ऐसा करना था कि कुल्हाड़ी की धार न सिर्फ बहाल हो गई बल्कि ये तेज भी थी। वाकी को इसके बाद लकड़ियों के टुकड़े करने में चंद मुश्किल पेश न आई और इसने शैतान की तलब से कहीं ज्यादा लकड़ियां काटकर छोटे टुकड़ों का ढेर लगा दिया। रात के खाने पर शैतान ने पूछा, हाँ भाई वाकी, तुमने वो काम खत्म कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? जी मालिक, मैंने सारी लकड़ियां काटकर छोटे टुकड़ों का ढेर लगा दिया है। शैतान हैरान हुआ। वाकई? हाँ मालिक, आप चाहें तो खुद जाकर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें लकड़ियों के ढेर में कुछ मिल गया था, क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अलबत्ता वहां एक नागवार सी बोली बिल्ली मौजूद थी। शैतान बोला, तुमने इस बिल्ली के साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने तो बस इसका सर धड़ से जुदा किया और इसे दूर फेंक दिया था। किया? शैतान गुस्से से चलाया, किया तुम्हें मालूम ना था कि वो मेरी बिल्ली थी? मालिक, अब जबकि ये हो चुका है, वाकी ने सुकून से कहा, अब आप एक छोटी सी बात मतलब मरी हुई बिल्ली पर तो गुस्से में नहीं आए, या आएंगे? हमारे दरमियान हुए सौदे को मत भूलें। शैतान अपना गुस्सा पी गया और बड़बड़ा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है कि तुम्हें मेरी बिल्ली के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अगले रोज शैतान ने वाकी को हुक्म दिया कि वो जंगल में जाए, दरख्तों के तने काटे और इन्हें बैलगाड़ी पर लाद कर घर वापस लाए। मेरा सिया कुत्ता तुम्हारे साथ जाएगा, इसने कहा, और जब तुम घर वापस लौटो तो बिल्कुल वही रास्ता इख्तियार करना जो मेरा कुत्ता इख्तियार करे। वाकी जंगल में गया, तने काटे, इन्हें छुकड़े पर लादा और फिर शैतान के काले कुत्ते के पीछे पीछे बेल को हानकता घर की जानिब लूटने लगा। जैसे ही वो शैतान के घर के फाटक पर पहुंचे, काला कुत्ता फाटक में मौजूद एक सुराख में घुसा और पार निकल गया। मुझे अपने मालिक के हुक्म पर चलना चाहिए, वाकी ने खुद से कहा। इसने चुनाचे बेल को काटा, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसी सुराख के जरिए फाटक के अंदर दाखिल किए जिसमें से काला कुत्ता अंदर गया था। इसने फिर तनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और इन्हें सुराख के जरिए अंदर कर दिया। इसने छुकड़े के भी छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें भी अंदर धकेल दिया और आखिर में खुद भी रेंगता हुआ इस सुराख से फाटक पार कर गया। इस रात शैतान ने खाने पर फिर इससे पूछा, हाँ तो वाकी, किया तुमने वापसी पर वही रास्ता इख्तियार किया जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था?
जी हाँ मालिक, मैंने काले कुत्ते के ही रास्ते को अपनाया था। किया, शैतान चलाया। तुम्हारा मतलब है कि तुमने बेल गाड़ी और तने भी फाटक में मौजूद इस सुरंग से गुजारे जिसके जरिए कुत्ता अंदर दाखिल हुआ था। जी मालिक, मैंने ऐसा ही किया था। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, शैतान ने यकीन से कहा। ठीक है मालिक, लेकिन आप खुद बाहर जाकर देख लें। शैतान बाहर गया और जब इसने वो तरीका देखा जिसको बरत कर वाकी ने इसके हुक्म को पूरा किया था तो वो गुस्से से भर गया। वाकी ने लेकिन इसे ये कहकर चुप करा दिया, मालिक अब जबकि ये हो चुका है, तो आप इस छोटे से मामले पर गुस्सा क्यों होते हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? समझौते को याद रखें। नहीं, मैं आपे से बाहर नहीं हो रहा, शैतान ने एक बार फिर गुस्सा पीते हुए कहा। लेकिन मैं चाहता हूं वाकई कि तुम ये समझो कि तुमने ये सब काम भी बहुत बुरी तरह सरंजाम दिए हैं। इस रात शैतान सारा वक्त गुस्से की आग में जलता रहा और वाकई के खिलाफ बुड़बुड़ करता रहा। हमें इस लड़के से जान छुड़ाना होगी। बस बहुत हो चुका, इसने अपनी बीवी से कहा। ऐसा भी था कि जब जब वाकई शैतान के सामने जाता तो शैतान इसे मुस्कुरा कर देखता, लेकिन जैसे ही वो वाकई इसके सामने से हट जाता, शैतान का इसके बारे में गुस्सा फिर से उड़ आता। इसने जोर देकर बीवी से कहा, जब तक ये लड़का यहाँ है, हम अमन और सुकून से नहीं रह सकते। अच्छा तो ठीक है, इसकी बीवी बोली, अगर तुम ऐसा ही महसूस करते हो तो तुम इस वक्त, जब वो सो रहा हो, इसे मार क्यों नहीं देते? हम इसकी लाश दरिया में फेंकेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये एक अच्छा ख्याल है, शैतान ने जवाब दिया। तुम मुझे रात के तीसरे खा उठा देना और मैं ऐसा ही करूंगा। वाकी ने इनकी बातें सुन ली थीं, वो लिहाजा इस रात जागता रहा। इसने जब शैतान और इसकी बीवी के खर्राटों से अंदाजा लगाया कि वो गहरी नींद सो चुके थे तो वो उठा, इनके बिस्तर के पास गया और शैतान की बीवी को जगाए बगैर इसे आराम से बाजुओं पर उठाया और लाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसने फिर इसके कपड़े पहने और खुद शैतान के पहलू में लेट गया। फिर इसने शैतान को जगाया। तुम क्या चाहती हो? शैतान नींद में बुड़बुड़ा। हर्ष, वाकी ने सरगोशी की, किया हमारे उठने का और वाकी को मारने का वक्त नहीं हो गया? हाँ, शैतान ने जवाब दिया, हाँ हो गया है। आ चलें। वो खामोशी से उठे। शैतान ने दीवार पर से एक बड़ी तलवार उतारी। वो पंजों के बल चलते वाकी के बिस्तर की जानिब बढ़े और फिर शैतान ने एक ही वार में अपनी बीवी का सर तन से जुदा कर दिया जो वाकी के बिस्तर में लेटी सो रही थी। अब चलो, वो बोला, हम इसे पिलिंग समेत अठाते हैं और झील में फेंकाते हैं। वाकी ने पिलिंग को एक तरफ से पकड़ा और शैतान ने दूसरी तरफ से। वो अंधेरे में ठोकरें खाते कीचड़ में फिसलते हुए दरिया तक पहुंचे और लाश को पिलिंग समेत दरिया बरद कर दिया। एक अच्छा काम अंजाम पा गया, शैतान ने हंसते हुए कहा। वो दरिया से लौटे और बिस्तर में जा घसे। शैतान फौरन ही सो गया। अगली सुबह जब शैतान नाश्ते के लिए जागा तो इसने देखा कि वाकी दलिया बनाते हुए पतीली में चम्मच हिला रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? शैतान ने पूछा। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी कहाँ है? अलामत वावैन, आपकी बीवी? क्या आपको याद नहीं? वाकी ने कहा, आपने कल रात इनका गला काट डाला था और फिर हम इन्हें बिस्तर पिलिंग समेत दरिया में फेंक आए थे, ताकि किसी को पता ही ना चले। किया, शैतान चिल्लाया और वो इंतकाम की आग में जलते हुए गुस्से में आपे से बाहर होने ही वाला था कि वाकी ने इसे रोकते हुए कहा, मालिक अब जबकि ये हो चुका है तो मरी हुई बीवी जैसी नन्ही सी बात पर खुद में गुस्सा न भरें, या क्या आप आपे से बाहर हो रहे हैं? मुआहदे का तो ख्याल करें। यूं शैतान को एक बार और अपना गुस्सा जब्त करने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं, मैं गुस्से से नहीं भड़क रहा, इसने कहा, लेकिन वाकई मैं तुम्हें साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि तुमने मेरे साथ जो चाल खेली है वो अच्छी नहीं थी। शैतान को घर में बीवी ना होने की वजह से तन्हाई महसूस होने लगी और कुछ दिनों बाद इसने फैसला किया कि वो बाहर जाए और अपने लिए नई बीवी तलाश करे। और वाकई इसने कहा, मैं तवक्को करूंगा कि जब मैं घर से दूर हूंगा तो तुम खुद को मसरूफ रखोगे। यहाँ एक लाल रोगन का पैपा पड़ा है, इसे लो और अपना काम शुरू करो और जब तक मैं वापस आया तो ये सारा मकान लाल रोगन से भरक रहा हो। अलामत वावैन, सब कुछ भिड़कीला लाल, वाकी ने दोहराया। बहुत बेहतर मालिक, मुझ पर इतिमाद करें।
आप जब वापस आएंगे तो ये सब भड़कीला लाल ही होगा। आप बेफिक्र हो जाएं। अलामत वावैन। जैसे ही शैतान घर से निकला, वाकी ने घर को आग लगा दी और कुछ ही देर में शुरू की लाल दमक से सारा आसमान रोशन हो गया। शैतान आसमान पर लाल दमक देखकर बुरी तरह खौफजदा हुआ और जल्दी से घर वापस पहुंचा। इसने देखा कि पूरा मकान आग का बगोला बना हुआ था। मालिक, आपने देखा? वाकी ने कहा। मैंने वैसा ही कर डाला जैसा कि आपने कहा था। ये बहुत अच्छा नजारा पेश कर रहा है, ऐसा नहीं है क्या? मालिक। शैतान को इतना गुस्सा चढ़ा कि इसका दम घुटने लगा। तुम वो बोलना शुरू ही हुआ था कि वाकी ने इसे ये कहते हुए रोक दिया। मालिक, अब आप मकान को लगी आग जैसी छोटी सी बात को दिल पर मत लें और तना खाएं, या आप ऐसा करेंगे। जरा समझौते को जहन में रखें। शैतान ने बड़ी मुश्किल से जब्त किया और कहा, नहीं नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन वाकई मुझे कहना पड़ रहा है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं हूं। अलामत वावैन। अगले रोज शैतान फिर से नई बीवी की तलाश में जाना चाहता था। इसने घर से निकलने से पहले वाकी से कहा, देखो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब मैं यहाँ से चला जा तो तुम इस दरिया पर 3 पुल तमीर करोगे, लेकिन तुम इसके लिए लकड़ी, पत्थर, लोहा या मिट्टी इस्तेमाल नहीं करोगे। समझे? वाकी ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे शैतान की बात सुनकर डर सा गया हो। मालिक, आपने तो मुझे खासा मुश्किल काम सौंप दिया है। ये मुश्किल है या आसान, लेकिन ये मेरे आने तक मुकम्मल होना चाहिए, शैतान ने कहा। वाकी शैतान के जाने का मुंतजिर रहा और जब वो चला गया तो वो मवेशियों के बारे में गया और शैतान के सारे मवेशी काट डाले। इसने इनकी हड्डियों से दरिया पर 3 पुल खड़े किए। एक में इसने खोपड़ियां इस्तेमाल की, दूसरे में पसलियों की हड्डियां, जबकि तीसरे में टांगों की हड्डियां और कोर बरतय। और जब शैतान वापस आया तो वाकी इससे मिला और पुलों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मालिक देखें, वो सामने हैं। 3 पल जिनमें ना तो लकड़ियां बरती गई हैं, ना पत्थर, ना लोहा और ही मिट्टी का गारा। और जब शैतान ने ये जाना कि वाकी ने पुलों के वास्ते हड्डियां हासिल करने के लिए इसके सारे मवेशी मार डाले थे, तो वो गुस्से से इतना पागल हुआ कि इसका दिल चाहा कि वो वाकी को कत्ल कर दे। लेकिन वाकी ने इसे ये कहते हुए चुप करा दिया, मालिक, अब देखें ना, आप चंद जानवरों की हलाकत वाली छोटी सी बात पर तो मत खाएं, या आप गुस्से से भड़क उठोगे। मुआहदा याद रखें। एक बार फिर ऐसा हुआ कि शैतान को गुस्सा पीना पड़ा। नहीं, इसने कहा, मैं गुस्सा नहीं खा रहा, लेकिन वाकई में तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में तुम्हारे काम ठीक नहीं हैं। और फिर एक रोज शैतान नई बीवी तलाश करने में कामयाब हो गया और इसे साथ लिए घर आया। नई बीवी वाकी को इस घर में देखना नहीं चाहती थी, इसलिए इसने शैतान से वादा किया कि वो लड़के को मार डालेगा। मैं ये काम आज रात करूंगा, इसने कहा, जब वो सो रहा होगा। वाकी ने शैतान की बात सुन ली और इस रात इसने मक्खन निकालने वाली मटकी और मुदानी अपने बिस्तर में गिलाफ के नीचे छुपा दी, और जहां इसका सर आमतौर पर धरा रहता था वहां एक बड़ा गोल आम पत्थर रख दिया और खुद आतिशदान की तरफ लुढ़क कर आराम की नींद सो गया। रात में शैतान ने अपनी बड़ी तलवार दीवार से उतारी और वाकी के बिस्तर की जानिब गया। इसकी तलवार का पहला वार गोल पत्थर पर पड़ा, जिसने तलवार में दंदाने डाल दिया। दूसरे वार पर इससे चनगारियां फूटी। मुझ पर रहम हो, शैतान ने सोचा, इसका सर तो बहुत ही सख्त है, मुझे जरा नीचे वार करना चाहिए। अलामत वावैन। इसका तीसरा जोरदार वार मटकी पर पड़ा, इसके किनारे टूटे और मटकी पिचक गई। शैतान कहकहे लगाता अपने बिस्तर की तरफ लौट गया। हा हा हा, इसने फख्र से बीवी को कहा, इस बार मैंने इसे मार ही दिया है। लेकिन अगली सुबह जब शैतान जागा तो वो हंसना भूल गया, क्योंकि वाकई जिंदा सलामत इसके सामने था और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किया? शैतान हैरानी से चलाया, कल रात जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें ये पता ना चला कि तुमसे कोई शे बार बार टकराई थी? हाँ मालिक, मुझे लगा था जैसे मेरे गाल पर कुछ मच्छर रेंग रहे हूँ। वाकी ने जवाब दिया, इसके सिवा मुझे और कुछ महसूस नहीं हुआ। फौलाद इस पर असर नहीं करता। शैतान ने अपनी बीवी से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं इस पर आग का इस्तेमाल करूं। शैतान ने चुनाचे इस रात वाकी को भौसे वाले बारे में सोने का हुक्म दिया। वाकी ने अपनी खटिया उठाई और बारे में जा बिछाई।
और जब अंधेरा छा गया तो इसने इसे उठाया और गले वाले बारे में ले गया। वो सारी रात आराम से सोता रहा। रात में शैतान ने भौसे वाले बारे में आग लगा दी। सुबह होने से जरा कबल वाकी ने अपनी खटिया दोबारा भौसे वाले बारे में जा बिछाई और मुंह लपेट कर सो गया। सुबह होने पर जब शैतान बाहर आया तो इसने वाकी को जले हुए और खंडर हुए भौसे वाले बारे में आराम से सोते देखा। वो सही सलामत था और आग ने इसे छुआ तक ना था। मुझ पर रहम हो वाकी, वो चलाया और इसे झुंझोड़ कर जगाने लगा। क्या तुम सारी रात सोए रहे हो? वाकी उठ कर बैठा और इसने एक बड़ी जमाई ली। हाँ मालिक, मैं रात भर अच्छी नींद सोया, लेकिन मुझे हल्की सी ठंड लगती रही। ठंड? शैतान खुद कपा कर रह गया। इसके बाद शैतान ने ठानी कि जैसे भी हो वाकी से छुटकारा हासिल किया जाए। ये लड़का तो मेरे सर पर सवार हो गया है, इसने अपनी बीवी से कहा। अब मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? इन्होंने आपस में पहले एक मंसूबा बनाया, फिर दूसरा और फिर बिलाखिर ये फैसला किया कि इस लड़के से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता बचा था कि वो वाकी को वहीं छोड़ खुद कहीं और चले जाएं। मैं इसे जंगल में भेजूंगा और इसे कहूंगा कि वो सारा दिन वहां लकड़ियां काटे। शैतान ने कहा, और जब वो जंगल में चला जाएगा तो हम अपना सारा सामान लिए किश्ती के जरिए किसी जजीरे पर चले जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो इसे पता भी ना होगा कि हम कहाँ गए। वाकी ने उनकी ये तदबीर भी सुन ली और दूसरे रोज जब शैतान और इसकी बीवी को पक्का यकीन हो गया कि वो जंगल में लकड़ियां काटने में मसरूफ है तो वाकी चुपके से लूटा और इसने खुद को बिस्तरों के गुलाफों और चादरों के गुठर में छुपा लिया। वो दोनों जब जजीरे पर पहुंचे और इन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया तो इन्होंने वाकी को बिस्तर के गुलाफों और चादरों में लिपटा पाया। शैतान की बीवी ने तलख होकर इससे गिला किया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, इसने कहा, तो तुम फौरन ही इस लड़के का सर कलम कर दो। मैं इसकी कोशिश पहले कर चुका हूं, शैतान ने कहा, और मुझे पता है कि मैं इसे कभी भी नहीं मार सकूंगा। ये लड़का तो हम पर इस तरह छाया हुआ है जैसे दुनिया पर किसी वबा का साया फैला हो। मैंने इससे पहले भी बहुत से बच्चे देखे हैं लेकिन वाकी जैसे बच्चे ने मुझसे पहली बार यूं टक्कर ली है। ये तो मुझसे भी 4 हाथ बढ़ के है। शैतान की बीवी फिर भी शैतान से नाराज ही रही। आखिर तंग कर इसने बीवी को यकीन दिलाया कि वो एक बार और कोशिश करेगा ताकि वाकी की गर्दन मार सके। ठीक है, इसकी बीवी ने कहा, आज रात जब वो सो जाएगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। सामान बांधने, सफर करने और फिर सामान खोलने की वजह से शैतान की बीवी खुद बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए वो लेटे ही सो गई। यूं वाकी को फिर से एक मौका मिल गया कि वो शैतान की नई बीवी के साथ भी वही सलूक कर सके जो इसने पहली वाली के साथ किया था। उसने इसे जगाए बना बाजुआ पर उठाया और इसे ले जाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद शैतान के साथ जाकर लेट गया। वाकी ने शैतान को जगाया और इसे याद दिलाया कि इसने वाकी का सर काटने का वादा किया था। बेचारा बूढ़ा शैतान उठा और वाकी के बिस्तर की तरफ गया और इसने अपनी नई बीवी का सर भी कलम कर दिया। अगली सुबह जब इसे पता चला कि रात में इससे किया हरकत सरजद हुई थी, तो वो गुस्से से पूरी तरह भड़क उठा। वाकी, तुम फौरन यहाँ से निकल जा। वो धड़ा, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन मालिक, वाकी ने कहा, आप मरी हुई बीवी जैसी छोटी सी बात पर क्यों कर आपे से बाहर हो सकते हैं, या आप हो रहे हैं? अलामत वावैन, हाँ मैं गुस्से से भड़क रहा हूँ। शैतान चिल्लाया, और ये छोटी बात नहीं है। मैं अपनी नई बीवी को पसंद करता था, वो मुझे अच्छी लगती थी और मुझे नहीं पता कि मुझे एक और बीवी मिल पाएगी या नहीं। इसलिए तुम अपनी चीजें समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ और ये कि जल्दी करो। ठीक है मालिक, वाकी ने कहा, मैं चला जाऊंगा लेकिन पहले आपने मुझे वो अदा करना है जो मेरा हक है। मैंने तुम्हें क्या देना है? शैतान धाड़ा, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने मेरे घर, मेरे मौशी, मेरी पहली बीवी और दूसरी प्यारी सी बीवी छीन ली और सारी तबाही जो तुमने फैलाई, इन सब की कीमत चुकानी है। आप गुस्सा खा चुके हैं और आपे से बाहर हो रहे हैं। वाकी ने कहा, और अब आपको मुझे अपनी चमड़ी का एक टुकड़ा, एक इतना बड़ा टुकड़ा देना है जिससे जूतों के जोड़े केतले बन सकें। हम में यही सौदा तय हुआ था। शैतान पहले तो धाड़ा, वाकी को डराया धमकाया, फिर मिन्नत समाजित की,
वो रोया और इसने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन वाकी डटा रहा और वो एक कदम भी पीछे न हटा। बिलाखिर शैतान ने वाकी को अपनी कमर से खाल का एक बड़ा टुकड़ा उतारने दिया। शैतान की चमड़ी से जूतों के तले इतने उम्दा बने कि पहले इस तरह के तले कभी ना बने थे। ये साल हर साल पायदारी से चलते रहे। हकीकत तो ये है कि वाकी अब भी इन तलों वाले जूतों में ही घूमता फिरता है। इन तलों की शोहरत हर सौ ऐसी फैली गई। लोग वाकी को देखकर सड़क पर चलते चलते रुक जाते हैं और इसके जूतों के तलों को तकने लगते हैं। दूसरे मुल्कों के लोग वाकी के गांव में इन जूतों को देखने के लिए आते हैं और वो जब वाकी के जूते देखते हैं तो इनके मुंह पर एक ही सवाल होता है, हमें बता। वो पूछते हैं, तुमने इसकी मतलब शैतान की चमड़ी कैसे हासिल की? ये सुनकर वाकी पहले तो हंसता है, फिर इसका जवाब सबके लिए एक ही होता है, मैं इसे इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि मैं कभी गुस्से से भड़क कर आपे से बाहर नहीं हुआ था। जहां तक शैतान का ताल्लुक है, इसने कभी भी किसी भी बच्चे से दोबारा शर्त नहीं लगाई। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें।